अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस का सालासर में 1 जुलाई को 2 दिवसीय शिविर होने वाला था, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में हारे हुए और जीते हुए दोनों प्रत्याशियों को बुलाया गया था। अचानक आज इसे स्थगित कर दिया गया और ये स्थगित किया गया तो उसके बाद पहले वाली खबर पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा कि 3 जुलाई को दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आमने सामने मुलाकात होने वाली थी, होने वाली है, समझ लीजिए अभी भी। तो कहीं वो 1 जुलाई को तो नहीं हो रही है, प्रीपोन तो नहीं हो रही है। ये संदेश आया ही था कि सालासर का कार्यक्रम स्थगित और शायद 3 जुलाई की बैठक 1 जुलाई को हो जाए। लेकिन इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चोटिल हो गए। उनके पाँव में चोट लगी, वो एसएम अस्पताल गए। एसएम अस्पताल में उनका इलाज किया गया इमरजेंसी में। एक पैर में जहाँ खून निकल रहा था, नाखून उखड़ गया, वहाँ टाँका लगाया गया। दूसरे पैर में उनके फ्रैक्चर था, वहाँ पर हमने देखा कि प्लास्टर बंधा है और व्हीलचेयर पर चलते हुए अशोक गहलोत को लोगों ने देखा। व्हीलचेयर से वो आए, गाड़ी में बैठे और फिर अब वो अपने घर जा चुके हैं। लेकिन उनके आने वाले 2 दिनों के कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं और इन 2 दिनों के कार्यक्रम के बाद ऐसा लगता है कि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बार फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। प्लास्टर को रीचेक किया जाएगा। एक्सरे तो उनका हो चुका है आज, दोबारा एक्सरे होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर जानते हैं इस बात को। मैं समझता हूँ कि संभवतः उनके बारे में डोटासरा ने कुछ कहा है, आइए देखते हैं, और डॉक्टर्स ने भी कुछ कहा है, देखते हैं कोई जानकारी अगर ऑफिशियली हमको दी गई है तो उसे देखते हैं। ठीक है, तो अभी शायद ये जानकारी अभी आ नहीं पाई है ऑफिशियली, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि वो 2 दिन पूरा आराम करें, पूरा विश्राम करें और 2 दिन के बाद री एग्जामिनेशन के बाद पता चल पाएगा कि 3 जुलाई की बैठक के लिए अशोक गहलोत दिल्ली जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये बड़ा एक सवालिया निशान हो गया है, क्योंकि इसी बैठक पर उम्मीदें लगी हुई थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो भी समझौता होगा, जो भी सुलह सफाई होगी और जो भी फार्मूला तलाशा गया, बनाया गया है, वो फार्मूला इस दिन तय करके घोषित कर दिया जाएगा या दोनों को बता के एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जाएगा। सचिन पायलट दिल्ली में थे, 2-3 दिन से दिल्ली में बहुत गहमा-गहमी थी राजस्थान को लेके। सचिन पायलट आलाकमान से मिले, सचिन पायलट की वेणुगोपाल से बात हुई और डोटासरा कल लौट आए थे, सचिन पायलट आज जयपुर लौट आए हैं। मैं समझता हूँ सचिन पायलट को कुछ इशारा किया गया है कि क्या क्या हो सकता है उनके लिए। इसमें जो संकेत मिल रहे हैं कि उनको ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का बना के महाराष्ट्र का इंचार्ज बनाया जाए, एक बात तो ये आ रही है। दूसरी बात आ रही है कि राजस्थान की चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया जाए और वो चुनाव अभियान में नेतृत्व करें, चुनाव अभियान को संचालित करें। और इस बीच देखते हैं डोटासरा अशोक गहलोत के चोटग्रस्त होने पर कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डोटासरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गाड़ी में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं अपने घर वापस इलाज करवा कर, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी है। तो हम देखते हैं कि क्या कहते हैं डोटासरा। अचानक मुख्यमंत्री जी मीटिंग करके और अपने ड्राइंग रूम में चल रहे थे, तो जो होता नीचे जो कारपेट होता है उसमें इनका पैर उलझा और वो गिर गए, जिससे उनके नाखून में चोट लगी और लेफ्ट साइड का जो पैर है उसमें भी राइट में तो लगी है नाखून के, तो इसलिए दोनों जो अंगूठे हैं, दोनों बायां और दायां, दोनों का इन्होंने इलाज किया है, एक्सरे कराया है, दवाई दी है और अभी चूंकि फ्रैक्चर है तो रेस्ट के लिए कहा है। 2 दिन रेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, फिर 1 तारीख को शायद या 2 तारीख को री एग्जामिनेशन होगा
और फिर बताया जाएगा कि उन्हें और आराम की ज़रूरत है या नहीं है। 3 जुलाई को वे दिल्ली बैठक में भाग लेने के लिए जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये संभवतः री एग्जामिनेशन होने के बाद ही पता चलेगा। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात जो दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे की मौजूदगी में होने वाली 3 जुलाई को, जहाँ सुलह सफाई का फार्मूला तय होकर घोषित होना था, एग्जीक्यूट होना था, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी, उस पर एक बार प्रश्नवाची चिन्ह लग गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चोटग्रस्त हो जाने के कारण। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इस बीच एक खबर और बता देना चाहता हूं कि जो शिमला में होने वाली थी विपक्षी दलों की बैठक पटना के बाद, वो अब बेंगलुरु शिफ्ट हो गई है। पहले जयपुर भी शिफ्ट करने की बात चली थी, क्योंकि शिमला के रास्ते खराब हैं, हवाई अड्डा लगभग बंद सा है बर्फी की वादियों के कारण, तूफान, आंधी और बरसात के कारण। तो सीताराम येचुरी ने कहा था कि इसे स्थगित किया जाए या जगह बदली जाए। जयपुर का नाम भी था, लेकिन फिर बाद में जयपुर को राजस्थान को डिस्टर्ब किए बिना बेंगलुरु में करने का फैसला हो गया।